हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे हैं। 2 दिनों का उनका ये महत्वपूर्ण गुजरात का दौरा। 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था। उसको लाइए, उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिला 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। हमारी कोशिश इसमें रही है कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करें, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, महिलाओं को राजनीति में लाने में कुछ ताकत दें। इसीलिए पंचायती राज बिल में पूरा 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, कल आप सभी ने न्यूज चैनल पर एक खेल देखा होगा। कांग्रेस के खिलाफ कितने उग्र भाव से बोल रहे हैं, एंकरों का गला फटने को हो रखा है। सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। अरे गोदी मीडिया डूब मरो, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। आपने मोदी जी का सम्मान भी किया था। चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो है जो आपने शुरू में देखा होगा। थोड़ी तो शर्म करो बेशर्मो। कल हमारे प्रधानमंत्री ने भी देश को संबोधित किया। उन्होंने भी यही बोला, कांग्रेस पार्टी महिला बिल के खिलाफ है। हमको तो देखने में यही नहीं लग रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या बीजेपी का कोई नेता है, ये समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, आप सभी ने भी देखा होगा, जब बोलने का टाइम आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बोलते हैं। बीजेपी पार्टी में 240 सांसद हैं, उनमें से 94 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के आरोप लगे हुए हैं, उन पर केस चले हुए हैं और उनको फूल मालाओं से सम्मानित किया गया था। अभी बीजेपी के नेता, हमारे प्राइम मिनिस्टर और महिलाएं गला फाड़ फाड़ कर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तुम लोग तब कहाँ थे जब उन्नाव में महिलाओं के साथ गलत हुआ, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया था? तुम तब कहाँ थे? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में आपके मंत्री का नाम आया था, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई महिलाओं के प्रति। महिला खिलाड़ियों को रोड पर पीटा गया था, महिला सम्मान की बात तब कहाँ चली गई थी? बीजेपी के मंत्रियों, तुम लोगों से पूछ रहा हूं मैं, हमारे प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं मैं, आप मुझको यह बताओ, कभी बीजेपी पार्टी में कोई महिला अध्यक्ष बनी है? आरएसएस की मुखिया कभी महिला अध्यक्ष बनी है? आपको बताता हूं, 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये सोचो कितने साल पहले। कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया है, परिसीमन बिल का विरोध किया है। लेकिन ये सच नहीं बताएंगे गोदी मीडिया वाले, क्योंकि इन लोगों को असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है आप सभी का। ये सच नहीं बोलेंगे, सच ना बोलने की कसम खा रखी है इन लोगों ने। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, सभी ने मोहर लगाई थी और कांग्रेस पार्टी ने यह बोला था 2024 में ही लागू कर दो। लेकिन आप सबको पता है बीजेपी वाले कितने चालाक लोमड़ी हैं। इन्होंने सोचा क्या फायदा उठाया जाए इसका। जब यह बिल पास हुआ था, यह बात हुई थी 2026 में जनगणना होगी, जातीय जनगणना भी होगी, उसी के आधार पर बिल लागू होगा। इन लोगों ने अलग ही खेल खेला, इन्होंने उस बिल में संशोधन कर दिया। संशोधन मतलब समझते हो दोस्तों? प्रीसीमन, डिलिमिटेशन, जेरिमेंड्रिक, ये वो शब्द हैं हमारे आम दोस्तों की समझ में नहीं आएंगे। आपको बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी भाषा में समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। प्रीसीमन का मतलब क्या है? जनगणना के आधार पर। अब ये इस बिल को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना चाहते हैं। उस समय ओबीसी का कोई आंकड़ा ही नहीं था। अब ये बताओ, महिलाओं को आरक्षण तो देना चाहते हैं, जो ओबीसी में महिलाएं हैं, क्या उनको सही कोटा मिलेगा? आप इन पर विश्वास कर सकते हो? दोस्तों, यही खेल इन्होंने अभी किया है असम में और जम्मू कश्मीर में, प्रीसीमन, जेरिमेंड्रिक, डिलिमिटेशन करके। इनका मतलब यही होता है, जहां पर विरोधी पक्ष मजबूत हो वहां पर तोड़ फोड़ करके उस एरिया को घटाकर बढ़ाकर विपक्ष की वोटों को कम करके जीत हासिल की जाए। इनका काम यही है। एक बार सत्ता में काबिज हो गए, वहां से कोई हटा ना पाए। आप मुझको दोस्तों ये बताओ, अगर जनसंख्या के आधार पर ये लोग ऐसा करेंगे, उत्तर भारत में बीजेपी का वोट बैंक बहुत अधिक है और जो दक्षिण भारत है वहां पर जनसंख्या बहुत कम है। उन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है। वैसे तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत में ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत में कम बढ़ेंगी।
उनकी भागीदारी लोकसभा में कम होगी। बल्कि उनको तो इनाम देना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है। अब बताओ कैसे करेंगे ये सब? ये तो धोखाधड़ी होगी ना दूसरे राज्यों के साथ, तो छोटे राज्य हैं। कांग्रेस पार्टी का तो सीधा सो यही कहना है, और राहुल गांधी ने सीधा सा यही बोला है, और प्रियंका गांधी ने बोला है 543 सीटें हैं, उन्हीं सीटों में 33% महिला को आरक्षण दे दो। लेकिन ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि जो इनके नेता हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ने तैयार नहीं है। फिर उन्होंने यही आइडिया निकाला कि भाई सीटें बढ़ा देते हैं, 850 कर देते हैं। अगर इतना दम है तो 543 सीटों में ही महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो। असली बात तो ये होगी। देश को गुमराह क्यों कर रहे हो? 2023 में ये कानून पास हो चुका है, अब तुम घुमा फिरा के पब्लिक को बहका रहे हो और झूठ बोल रहे हो कैमरे के सामने आकर, देश को संबोधित कर रहे हो। ये कौन सी अच्छी बात है? देश जानता है आप कितनी झूठ बोलते हो। लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ चुके हैं, वो खर्च कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं इस महंगाई में। दोस्तों ये सब एक षड्यंत्र है, असली मुद्दों से आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लोग बेरोजगारी की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल संबोधन किया, महिलाओं के ऊपर तो बोले, कांग्रेस को तो बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप बार बार हमारे मोदी जी का अपमान करता है, उसको जवाब नहीं दिया हमारी प्राइम मिनिस्टर ने। वहां पे फुस क्यों हो जाते हैं भाई? अरे यहां पर इतने दाढ़ते हुए नेताओं के ऊपर उसको भी धमका दो। जहां पर बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे। दोस्तों मेरी तो आप लोगों से एक ही राय है, लोगों को समझाओ, उनको बोलो कि इनके बहकावे में न आए। 2023 में यह बिल पास हो चुका है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रति नफरत न ग्रहण करें। ये लोग झूठे हैं, इतने झूठे वादे किए हैं, ऐसे ये ड्रामे करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद हमारे प्रधानमंत्री ये बोले मैं तो एक दलित प्रधानमंत्री हूं। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जादूगर हैं ये। राहुल गांधी ने संसद में बोला था मोदी जी तो एक जादूगर हैं। देखो कैसी कैसी बात कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इनका एजेंडा पहले से सेट था, और गोदी एंकर तो भाई कूद कूद कर चिल्ला चिल्ला कर गुलाटी मार रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।